हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। आज हम बात करने वाली हैं बियर्स कैंडल्स के बारे में। तो बियर कैंडल कौन-कौन सी होती है और उनके फॉर्म कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से पैटर्न वो बनाती हैं जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आता है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनफैक्ट सारी चीज़ें सेम रहती हैं। जो कैंडल्स बुलिश कैंडल रहती हैं उनका सेम अपोज़िट रहता है बियर कैंडल में। बट फिर भी हम आज चार्ट पे देखेंगे और उन्हें सारी चीज़ें देख के उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से नहीं। तो चलिए चल के शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ख़ास ध्यान रखना। इनके नोट्स बना लेना और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना और हो सके तो इन्हें बैक टेस्ट करना, क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आप चार्ट पे जाके खुद के एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद जब तक जाके नहीं देखेंगे कि कौन-सा पैटर्न बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल आता है या जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आप जब तक इन चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जो आप सीखते हैं या जो आप देखते हैं तो प्लीज़ उसको आप एक बार जाके बैक टेस्ट ज़रूर करना और बैक टेस्ट करके ये देखना क्या वो जो साइकोलॉजी है वो आपकी साइकोलॉजी से मैच हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो कितने परसेंटेज मैच हो रही है, जैसे कभी ऐसा होता है चार्ट पे जो वो पैटर्न बन रहा है तो आपकी साइकोलॉजी उससे कितने परसेंट मैच हो रही है, या जो फॉर्मेशन जो बन रहा है इस कैंडल का वो फॉर्मेशन हमेशा बन रहा है या कितने परसेंट बन रहा है, मतलब 80% मार्केट में बनता है या 90% मार्केट में बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। तो शुरू करने से पहले कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए और प्लीज़ स्किप मत करना इस वीडियो को और फ़ास्ट फॉरवर्ड में मत देखना। प्लीज़ इसे लिख ज़रूर लेना जो भी मैं आपको ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैंडलस्टिक कल हमने समझ लिया था कि कैंडल किस तरह से बनती है, कब वो ओपन होती है, कहाँ क्लोज़ करती है, कहाँ तक हाई लगाती है, कहाँ तक लो लगाती है। तब हम पता चलता है कि ये बायर्स की कैंडल है, सेलर्स की कैंडल है। में कितना कितना किसका डोमिनेशन था, बायर्स का ज़्यादा डोमिनेशन था या सेलर्स का ज़्यादा डोमिनेशन था। तो ये सारी चीज़ें कल हमने कवर की थी। अब आज बात करेंगे कि बेयरिश कैंडल कौन-कौन सी। तो बियरिश कैंडल में सबसे पहले आएगी बियरिश इंगल्फिंग। जिस तरह से बुलिश इंगल्फिंग था, उसी तरह से बियरिश इंगल्फिंग होता है, ठीक है? कल था ड्रैगन फ्लाई डोजी, आज है ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है? और इवनिंग कल था मॉर्निंग स्टार, आज है इवनिंग स्टार। कल था हैमर, आज इन्वर्टेड हैमर, ओके? कल था बुलिश हरामी, आज है बियरिश हरामी। और कल था ट्विज़र टॉप, आज है ट्विज़र बॉटम। ये सारी उनकी अपोज़िट कैंडल हैं। जिस तरह से वो मार्केट में जब ऊपर की अगर बुलिश कैंडल अप ट्रेंड में अगर ऊपर की तरफ बन रही हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न बनाती हैं। मतलब वहाँ से मार्केट और ज़्यादा ट्रेंडी होने वाला है, कंटिन्यू करेगा मार्केट ऊपर की तरफ रैली करेगा, ओके? और जब बियरिश कैंडल जब डाउन ट्रेंड के मार्केट में बनती है, जैसे कि अपर मार्केट में जब बनती है बुलिश कैंडल, तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न बनाती है। और जो बियरिश कैंडल है, अगर वो डाउन ट्रेंड में बनती हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूस पैटर्न अच्छा बनाती है, मतलब डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगी कि वो मार्केट डाउन ट्रेंड ही जाएगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज सिर्फ हम यहाँ बुलिश कैंडल देखी थी कल, आज हम बियरिश कैंडल देखेंगे, ओके? चलिए शुरू करते हैं। यह है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, ओके? बियरिश कैंडल इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, वो उसे अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है। तो ये होगा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये अगर आपको चार्ट में ऊपर की तरफ कहीं बनती हुई दिखाई देती है तो ये एक रिवर्सल देगी नीचे की तरफ। फुल रिवर्सल नहीं होगा, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 1-2 कैंडल बन सकती हैं, फिर उसके बाद से फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू स्टार्ट कर देगी, ठीक है? अगर यही कैंडल आपको कहीं डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देती है, तो वो एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएँगी कि मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अगर ये बनता है, तो ये फिर दोबारा से अपना ट्रेंड जो है उसे कंटिन्यू करेगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ओके? ध्यान रखना कि अगर ये मार्केट में ऊपर बनती है तो एक रिवर्सल देख सकते हैं, छोटा-सा पुल बैक देख सकते हैं, एंड फिर मार्केट अपना कंटिन्यूएशन जारी रखेगा, जिस तरह से अपर ट्रेंड लगा रहा था। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ये एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, ओके? चलिए सेकंड कैंडल पे चलते हैं। ये है ग्रेवस्टोन डोजी, ओके?
ये अगर मार्केट में कहीं ऊपर बनता हुआ आपको दिखाई देता है, जैसे मार्केट अपर सर्किट में चल रहा है, जैसे हायर हाइज़ लगा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वहाँ अगर ये आपको कहीं देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ से ये नहीं कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जस्ट एक प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है 1-2 कैंडल की, एंड उसके बाद मार्केट फिर ट्रेंडी हो जाएगा, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर देगा। बट अगर यही कैंडल नीचे बनती है मार्केट में कहीं, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। मतलब अगर यही ग्रेविस्टोन डोजी अगर नीचे कहीं अगर मार्केट लोअर लोज़ लगा रहा हो, वहाँ कहीं अगर बनती हमें दिखाई देती है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगी। ओके, फिर कैंडल पे चलते हैं। यह इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में आपने देखा होगा कि पहले रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एंड फिर उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, तो वो होता है मॉर्निंग स्टार। यही सेम उसका अपोजिट है इवनिंग स्टार। पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ओके, ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, देन उसके बाद फिर अगेन एक रेड कैंडल बनेगी जब इसका लो तोड़ेगी, रेड कैंडल का लो तोड़ेगी। देन यहाँ आती है थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल की फोर्थ कैंडल जब उसका लो तोड़ेगी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन कैंडल बन गई, ये हमारा पैटर्न बन गया। देन इसके बाद अगेन अगर एक रेड कैंडल बनती है, तो हम एसएल रखेंगे अपनी प्रीवियस कैंडल, मतलब इस कैंडल के हाई का एसएल रख के, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी, इस कैंडल थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर यही कैंडल अपर सर्किट में कहीं बनती है, जैसे मार्केट हायर हाइज लगा रहा है और वहाँ कहीं अगर ये बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो ये नहीं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। देन उसके बाद मार्केट फिर अपना पैटर्न कंटिन्यू करेगी। अगर ये 50% आपको फिबोनाची पे बताऊँगा मैं, बट अभी आप इतना याद रखिए कि अगर ये अपर सर्किट में कहीं बनती है, तो एक छोटी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है, देन मार्केट फिर वहाँ से कंटिन्यू करेगा। और अगर यही पैटर्न हमें लोअर ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल या अच्छा अपना पैटर्न कंटिन्यू करेगा। जैसे लोअर लोज़ अगर लगा रहा हो मार्केट और कहीं अगर ये बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो वहाँ से आप ये समझ जाना कि ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से लोअर लोज़ और लगाएगा, मतलब मार्केट और नीचे रिवर्स जाएगा। ओके, ओके, इन्वर्टेड हैमर की। ओके, तो इन्वर्टेड हैमर अगर मार्केट में कहीं अपर सर्किट पे बनता है, मैं आपको बता दूँ पहले ही, इन्वर्टेड हैमर और ग्रेविस्टोन डोजी सेम लगते हैं। मतलब थोड़ी-सी बस विग का अंतर रहता है, जो इसकी शैडो जो होती है ना, इसकी शैडो, बस सिर्फ़ इसका अंतर रहता है, और वहाँ जहाँ तक है वहाँ तक ये सारी सेम ही होती है। ओके, अगर ये कैंडल आपको कहीं अपर ट्रेंड में बनती हुई दिखाई दे, मतलब मार्केट अगर हायर हाइज़ लगा रहा हो और वहाँ अगर ये आपको बनती हुई दिखाई दे, तो ये नहीं कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जस्ट 1-2 कैंडल का प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। देन वहाँ से ये मार्केट फिर अपर सर्किट लगाए। अगर यही कैंडल आपको कहीं डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देगी, जैसे ये मार्केट लोअर लोज़ लगा रहा है, जैसे लोअर लोज़ लगा रहा है, और वहाँ अगर कहीं डाउन ट्रेंड में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ से ये नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करेगी अपनी। ओके? ये है बियरिश हरामी। ओके? जैसे बुलिश हरामी था, वैसे ही सेम बियरिश हरामी होता है। अगर ये आपको कहीं चार्ट में ऊपर बनती हुई दिखाई दे, बियरिश हरामी, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, देन उसके बाद एक अगेन छोटी-सी रेड कैंडल बनेगी। ये इंगल्फिंग भी होता है, पर इंगल्फिंग अलग होता है और ये हरामी अलग होता है। तो अगर जैसे ही ये कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे, तो जस्ट 1-2 कैंडल का प्रॉफिट बुकिंग हमने हमें देखने के लिए मिल सकता है, एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। ये रिवर्सल कब होता है? जब हम फिबोनाची लगाते हैं, देन फिबोनाची लगाने के बाद अगर उसका 50% ब्रेक कर देता है, तब हम ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। बट अगर ऐसे पैटर्न्स ऊपर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो हम जस्ट प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं कि शायद ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, देन इसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये हो गया बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी के बाद आते हैं हम ट्विज़र बॉटम। जिस तरह से ट्विज़र टॉप बनता है ऊपर मार्केट में, ऐसे ही ट्विज़र बॉटम बनता है। अगर ये आपको कहीं अपर बनता दिखाई दे, अगर ये आपको कहीं अपर मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे, तो जस्ट वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, देन फिर रिवर्सल होगा। ओके, चलिए अब चार्ट पे देखते हैं इन सारी कैंडल्स को। यह है बियरिश इंगल्फिंग। जैसे कि देखिए आप, एक ग्रीन कैंडल बनी, देन एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ किया। देन पहले ये मार्केट अपर हायर हाइज लगा रहा था, ठीक है? यहाँ ये पैटर्न बना, यहाँ से मार्केट ने एक
छोटा-सा पुल बैक दिया, ठीक है? देन फिर मार्केट अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। अब ट्रेड लेंगे तब इसे हम किस तरह से देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हम कैसे लेंगे कि जैसे कि एक जो पहली ग्रीन कैंडल बनी, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी, इसने इसे इन्गल्फ किया। जब इसका लो ब्रेक करेगी, तब हम कन्फर्म होंगे कि हाँ, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसे रिवर्सल कंसीडर नहीं करेंगे, ओके? तो ये हो गया बियरिश एंगल्फिंग। ये कुछ इस तरह से चार्ट पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कैंडल्स एग्ज़िट जैसी होती हैं वैसी नहीं बनती कभी। कभी-कभी थोड़ी-सी विक निकलती हुई दिखाई देगी आपको। विक नहीं दिखेगी तो थोड़ा-सा कहीं ऊपर विक अपर शैडो या लोअर शैडो, विक भी बोलते हैं उसे और शैडो भी बोलते हैं। आप कन्फ्यूज़ मत होना इन चीज़ों में, ओके? अब चलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पे। जैसे कि देखिए आप, ये बिल्कुल इस तरह से ग्रेवस्टोन दिखता है। पूरा विक होगा बड़ा-सा, छोटी-सी कैंडल इसे क्लोज़ कर मतलब छोटा-सा क्लोज़ होता है इसका, ओके? ओपन और वहीं क्लोज़ दे देती है। तो उस तरह से ग्रेविस्टोन डोजी आपको देखने की मिलेगी। जैसे कि ये मार्केट साइडवेज़ था, अपर जाने की कोशिश किया, बट एक ऊपर ग्रेविस्टोन डोजी बनी। देन ग्रेविस्टोन डोजी का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, देन देखिए मार्केट में इस तरह से फ़ॉल करना शुरू कर दिया। ओके? तो ये अपर सर्किट में बनती है, तो थोड़ा-सा पुल बैक आएगा और मार्केट फिर कंटिन्यू कर सकता है। अगर यही कैंडल नीचे बनती डाउन ट्रेंड में, तो ये एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता, कि जहाँ ये ऊपर बन रही है, वहाँ से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता। ओके? अब आएँगे इवनिंग स्टार। देखिए पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, देन उसके बाद एक छोटी-सी रेड कैंडल बनी, देन उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनी जिसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। देन फिर जब 4th कैंडल बनी, जो 4th कैंडल मैंने बताया था जैसे आपको, जो 4th कैंडल बनेगी, वो अपनी 3rd कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करती है, हम वहाँ ट्रेंड में मतलब ट्रेड में एंटर करेंगे और प्रीवियस कैंडल की हाई का हम एसएल लगाएँगे, ओके? देखिए आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये ऊपर कहीं बनती हुई दिखाई देंगी कैंडल्स, तो जस्ट एक छोटा-सा प्रॉफिट बुक देखने के लिए हमें मिल सकता था। एक छोटा-सा प्रॉफिट बुक, ठीक है? प्रॉफिट बुक देखने के लिए मिल सकता है हमें, छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग, एंड उसके बाद मार्केट फिर हायर हाइज़ लगाता हुआ चला गया ऊपर की तरफ, ओके? तो याद रखना, जो बियरिश कैंडल्स हैं, आपको फिर बता दूँ, जो बियरिश कैंडल्स हैं, अगर वो कहीं अपर ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देती हैं, तो जस्ट एक छोटा-सा पुल बैक हो सकता है, देन मार्केट फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपना। और अगर यही लोअर सर्किट में बनती हुई दिखाई देंगी, जैसे लोअर लोज़ लगा लगा रहा हो मार्केट, अगर ये वहाँ कहीं बनती हुई दिखाई देंगी, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, ठीक है? इन चीज़ों को बस याद रखना आप। इन्वर्टेड हैमर, ओके? ये देखिए आप, कुछ इस तरह से दिखता है ये चार्ट में ऊपर, जैसे मार्केट साइडवेज़ हो और ये अगर कहीं बनता है, सिंपल करना है। हाई एसएल कहाँ लगाते हैं हम? एसएल सिर्फ़ हम एक कैंडल का एसएल लेता है, प्रीवियस कैंडल जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना, इसके हाई का हम एसएल लेंगे। इसका जो हाई होगा उसका हम एसएल लेंगे, देन हम नीचे की तरफ जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी ये अगली कैंडल, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना, रेड कैंडल बनी, जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया, हम ट्रेड में एक्टिव हो जाएँगे। तो इस तरह से आपको ट्रेंड दिखाई देखने के लिए मिल सकता है, जैसे लो और लोज़ लगाया है इसने, ठीक है? और अगर यही डाउन ट्रेंड में कहीं बना हुआ दिखाई देता, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ओके? अब हम बात करेंगे बियरिश हरामी। ये बियरिश हरामी कुछ इस तरह से बनता है, एक पहले रेड कैंडल बनेगी, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर जब ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ करेगी, थर्ड कैंडल जैसे कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड जैसे ही रेड कैंडल उस प्रीवियस रेड सेकंड रेड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करेगी, हम ट्रेड में एक्टिव हो जाते हैं और एसएल रखते हैं अपने प्रीवियस कैंडल का। एसएल का आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि एसएल सिर्फ एक कैंडल का एसएल लेंगे हम। अगर हम गलत होंगे तो एक ही कैंडल में पता चल जाएगा कि हाँ हम गलत हैं। अगर सही होंगे तो हमें इस तरह से बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये हो गया बियरिश हरामी। अब ये आ गया ट्विज़र बॉटम, ओके? ये लास्ट पैटर्न है अपना। तो ट्विज़र बॉटम आपको जैसे ट्विज़र टॉप ऊपर बनता हुआ दिखाई देता था, वैसे ही ट्विज़र बॉटम नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लो जो है वो सेम रहेगा और
जैसे पहली कैंडल बनी, सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं कर पाता, देन हम अगली थर्ड कैंडल में, जैसे फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, थर्ड जो ग्रीन कैंडल बनेगी जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम अलर्ट हो जाएंगे। देन वहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ टारगेट देखने की, और एसएल रहेगा हमारा यहीं। हम कभी-कभी अगर एसएल कैंडल बड़ी बनती है इस तरह की, तो हम कैंडल के हाफ का मतलब आधी कैंडल का एसएल भी रख सकते हैं, ओके? इस तरह से फिर देखिए आपको अपर सर्किट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ जैसे बुलिश कैंडल्स थी, इस तरह से ये बियरिश कैंडल्स हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं सबके। अगर बुलिश कैंडल्स अगर कहीं आपको डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखाई दें, तो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ओके? और अगर वही बुलिश कैंडल्स अगर आपको अपर ट्रेंड में बनती हुई दिखाई दे, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो इन चीज़ों का आप छोटी-छोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना, और इन सब चीज़ों को आप लिखना पहले, ठीक है? मैं बता दूँ किस तरह से लिखेंगे। आप ये चीज़ लिखना कि अगर बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड में कहीं बनती हुई दिखाई देती हैं, तो वहाँ एक हमें छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। और अगर बुलिश कैंडल अपर ट्रेंड में हमें बनती हुई दिखाई देती हैं, तो वहाँ से एक वो बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न करती हैं, ओके? इसी का अपोज़िट, अगर बुलि बियरिश कैंडल हमें कहीं डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती हैं। और अगर बियरिश कैंडल हमें कहीं अपर सर्किट में बनती हुई दिखाई देंगी, तो वो एक छोटा-सा जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का हम खास ध्यान रखेंगे, और इसी तरह से हम आगे ट्रेड करेंगे, और आगे देखेंगे भी ट्रेड किस तरह से करते हैं हम, सारी चीज़ें सीखेंगे। बट अभी आप छोटे-छोटे इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, लिख लें, 1-2 बार पढ़ लिया करें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लें। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखो, कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका, ओके? बस इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्री में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाय-बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख़्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वहाँ हम बात करेंगे कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई किस तरह से करते हैं, ओके? बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री राम।